नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स पर। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम SSC CGL 2022 टायर 2 के 2 मार्च पेपर 1 में आए हुए मैथ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया हुआ है, यदि 1/x प्लस x इज इक्वल टू 4 है तो 1/x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर ज्ञात कीजिए। तो सिंपली हमें इसका स्क्वायर करना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/x स्क्वायर और प्लस में x स्क्वायर, ये इक्वल होगा 4 का स्क्वायर और -2। तो ये क्या आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और -2, तो ये आ जाएगा 14 के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें दिया हुआ है कि एक टोकरी में 350 अंडे हैं। यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो कितने अंडे बेचे जाने के लिए बचे हैं। तो 12% तो सड़े हुए हैं, तो ठीक कितने होंगे, 100 - 12 तो 88%। तो इसकी वैल्यू हमें बतानी है। और अंडे कितने दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं 350। अभी हमें 88 की वैल्यू निकालनी है और ये 88 11 का भी मल्टीपल है, तो हमारा जो भी आंसर आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा, क्योंकि यहाँ पे 350 है और एक 100 आएगा इसमें, तो मतलब 11 कहीं से भी कट नहीं होगा। तो हमारा आंसर जो आएगा वो 11 का मल्टीपल होगा। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो जो ये ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारा 11 का मल्टीपल है, क्योंकि अगर इसको देखें 3 और 8 11 और ये 0, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। अगर ऑप्शन नंबर 2 को देखें तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। और ये ऑप्शन नंबर 3 भी 11 का मल्टीपल नहीं है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और जो ये ऑप्शन नंबर 4 है ये भी 11 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। और अगर इसमें 2 ऑप्शन आ जाते जो 11 से मल्टीपल होते तो हम इसको प्रॉपर तरीके से सोल्व करते। तो क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जो 100 की वैल्यू है वो 350 के इक्वल दी हुई है, तो 88 की वैल्यू हमें निकालनी है। तो इनटू में 88 और अपॉन में 100। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 0 से 0 कट होगी, 5 से इसको कट करेंगे तो इधर 7 आएगा, इधर आएगा 2 से इसको कट करेंगे तो ये 44 आ जाएगा। और इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 चौक 28, 2 हासिल, 7 चौक 28 और 2 30, तब भी 308 ही आना था और वही हमने डायरेक्ट भी निकाल लिया था। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है कि किसी पात्र में 40 लीटर दूध रखा है। इस पात्र से 4 लीटर दूध निकाल लिया गया और उतना ही पानी उसमें मिला दिया गया। यह प्रक्रिया 2 बार और की गई। पात्र में अब कितना दूध है। तो स्टार्टिंग में कितना था, 40 लीटर, निकाला कितना, 4 लीटर, और इसकी जगह पे पानी डाल दिया। अगर इसको फ्रैक्शन में लिखें तो यह आ जाएगा 4/40। ये निकाली गई क्वांटिटी है और ये टोटल क्वांटिटी है, तो ये क्या आ जाएगा सोल्व करके, ये आ जाएगा 1/10। तो 10 में से अगर 1 को माइनस करेंगे तो 9, मतलब 9 बचेगा। तो बचा हुआ फ्रैक्शन कितना होगा, वो होगा 9/10। और ये प्रक्रिया 2 बार और की गई है, तो इसका क्यूब कर देंगे, क्योंकि ये प्रक्रिया टोटल 3 बार हुई है, एक बार पहले और उसके बाद 2 बार और, तो इसका क्यूब करेंगे तो ये आ जाएगा 729 और अपॉन में 1000। और टोटल दूध था कितना, वो था 40 लीटर। अभी कितना बच गया, 729, जब 1000 लीटर था तो 40 लीटर है तो कितना बचेगा, तो इनटू में 729 और अपॉन में 1000। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 0 से 0 कट होगी। अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 36, जो लास्ट में यूनिट डिजिट आएगी वो 6 आएगी और 2 अंकों के बाद दशमलव लगेगा। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो हमारे एक ही ऑप्शन में है जो ये ऑप्शन नंबर 3 है, इसी की यूनिट डिजिट 6 है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। या फिर इसको सोल्व भी कर सकते हैं। तो अभी तो एक ही है ऑप्शन ऐसा जिसमें यूनिट डिजिट 6 है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें ये एक व्यंजक दिया हुआ है, इसको सोल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो सबसे पहले इसमें हम सबसे छोटी ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, मतलब जो इस छोटी ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इनको सोल्व करेंगे। तो ये 25 प्लस का और 25 माइनस का, तो ये हो जाएगा 0। तो अभी बाहर क्या है, माइनस, तो ये आ जाएगा इधर से लेके इधर तक। इसको सोल्व करके 56 माइनस 0, तो ये आएगा 56 के इक्वल। अभी इसके बाहर क्या है, इसके बाहर है 40 माइनस 56,
तो ये आ जाएगा -16 के इक्वल। और बाहर क्या है, ये बाहर है 30 माइनस और -16 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 30 प्लस में 16, तो ये आ जाएगा 46 के इक्वल। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया हुआ है कि लकड़ी के 21 सेंटीमीटर की भुजा वाले गन से काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना है। तो जो गन दिया हुआ है उसकी साइड हमें दी हुई है 21 सेंटीमीटर। तो जो उसके अंदर से गोला कटेगा उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 21/2 सेंटीमीटर, मतलब उसकी भुजा की हाफ। तो अभी हमसे पूछा है कि गोले का आयतन क्या होगा। तो गोले का आयतन होता है 4/3 और पाई r क्यूब। तो इधर से ये वैल्यू रख देते हैं इसमें, तो ये आ जाएगा 4/3 और इंटू में 22/7 और इंटू में r का क्यूब मतलब 21/2 का क्यूब। तो ये आ जाएगा 21/2 और इंटू में 21/2 और इंटू में 21/2। तो अभी 2 × 2 4, इससे ये कट हो जाएगा। अभी इस 2 से ये 11 पे कट होगा और ये 7 या 21 से ये 21 कट हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा इधर, ये बचेगा 11 × 4 4 1। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 1 5 8 और 4, मतलब 4851 सेंटीमीटर क्यूब। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करके हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो ये इधर है sin 25 डिग्री और ये sin 65 डिग्री। तो इसको हम चेंज कर देंगे क्योंकि हम सारे के सारे एंगल सेम बना लेते हैं। इधर 25 है तो इधर भी 25, इधर भी 25 और इधर भी 25। तो ये हो जाएगा sin 25 डिग्री और इनटू में ये हो जाएगा cos 25 डिग्री और माइनस इधर है cos 25 डिग्री और इसको हम चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा sin 25 डिग्री। अब ये इधर है sin 25 डिग्री cos 25 डिग्री और ये प्लस का है और ये इधर cos 25 डिग्री और sin 25 डिग्री ये माइनस का है। तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और क्या बचेगा, 0 बचेगी। और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें दिया हुआ है कि एक वृत्त चतुर्भुज ABCD की चारों भुजाओं को स्पर्श करता है यदि AB = 18 सेंटीमीटर, BC = 21 सेंटीमीटर और AD = 15 सेंटीमीटर है, तो CD की लंबाई क्या होगी। तो सबसे पहले हम एक चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD। ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, ये C पॉइंट और ये D पॉइंट। अभी इसके अंदर है एक सर्कल जो इसकी चारों भुजाओं को टच करता है और हमें इसकी भुजाएं दी हुई हैं। AB की वैल्यू दी हुई है 18 के इक्वल और BC की वैल्यू है 21 के इक्वल और AD की जो वैल्यू है वो है 15 सेंटीमीटर के इक्वल। तो हमसे CD की लेंथ पूछी है, तो इस केस में क्या होगा, AB और प्लस में CD इक्वल होगा BC और प्लस में AD के। अभी सारी वैल्यू रख देते हैं इसमें। AB की वैल्यू है 18 और प्लस में CD हमें निकालनी है। BC की वैल्यू है 21 और प्लस में AD की वैल्यू है 15। तो CD की वैल्यू यहां से आ जाएगी 21 + 15, ये होगा 36 और -18। तो CD की जो लेंथ है वो आ जाएगी 18 सेंटीमीटर के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित में से m के किस मान से समीकरण निकाय 17x + my + 102 = 0 और 23x + 299y + 138 = 0 के असंख्य हल प्राप्त होंगे। तो असंख्य हल कौन सी कंडीशन पे प्राप्त होते हैं, वो कंडीशन है a1/a2 और इक्वल टू b1/b2 और इक्वल टू c1/c2। क्वेश्चन में हमें दो इक्वेशन दी हुई है, एक ये वाली और एक ये वाली। ये a1 की वैल्यू है, ये b1 की वैल्यू है, ये c1 की वैल्यू है और ये a2 की वैल्यू है, ये b2 की वैल्यू है और ये c2 की वैल्यू है। अभी a1 क्या है, इधर a1 है 17 और अपॉन में a2 है 23 और ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा b1 मतलब m और अपॉन में b2 है 299। अभी इधर से अगर देखें ये 23 का कितने गुना है, तो 23 से कम 23, 6 23 × 69, तो ये इसका 13 गुना है। तो जो ये m आएगा
ये भी 17 का 13 गुना होगा। तो 17 का 13 गुना कितना होता है? 17 तिये 51, 1 5 हासिल, 17 एकम 17 और 5 22। तो यह है 221 के इक्वल, और ये m की वैल्यू है। तो ये ऑप्शन नंबर हमारा है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें दिया हुआ है कि 3 वर्ष में रुपए 8000 पर दो बैंकों के साधारण ब्याज का अंतर रुपए 800 है। यदि दो बैंकों में ब्याज की प्रतिवर्ष दर R1 तथा R2 है, तो R1 माइनस R2 का मान क्या है? तो जो ये अंतर हमें दिया हुआ है ये 3 साल का है। तो 1 साल का डिफरेंस कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 800 बटे में 3 रुपए, और प्रिंसिपल हमारा है 8000 रुपए। तो इसको 8000 से डिवाइड करेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इनटू में 100। अभी अगर इसको सोल्व करेंगे तो ये R1 माइनस R2 की वैल्यू आ जाएगी। तो 3 0 से 3 0 कट होंगी, 8 से इसको कट करेंगे तो इधर 10 आएगा। तो ये आ जाएगा 10 अपॉन में 3। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 3 सही 1/3%। और ये ऑप्शन नंबर कौन सा हमारा? ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे पूछा है प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें स्टार्टिंग की 5 संख्याएं दी हुई हैं, तो इनको तो हम सिंपली घन करके और ऐड भी कर सकते थे। अगर संख्याएं इधर बड़ी होती तब फॉर्मूला का यूज करते, तो वो दोनों तरीके मैं आपको बता देता हूँ। अगर पहले वाले तरीके में हम सिंपली इनको ऐड करें तो 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब हो जाएगा 8, और 3 का होगा 27, 4 का क्यूब होगा 64, और 5 का क्यूब होगा 125। अभी अगर इनको ऐड करें तो 5 और 4 9 और 7 16 और 1 17 और 8 25, 5 2 हासिल, 2 2 4 और 6 10 और 2 12, 2 1 हासिल, और इधर आएगा 2। अब ये संख्याएं हैं कितनी? 3 और 2 5, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 5 चौक 20 और 5 5 25। हमारा आंसर आएगा 45। अभी अगर 5 की जगह ये 50 बोल देता तो हम ऐसे कर नहीं सकते थे, तो उस केस में हम फॉर्मूला यूज करेंगे। और प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग कितना होता है? वो होता है n इंटू n+1 और अपॉन में 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर। तो इससे जो घनों का योग है वो आ जाएगा, और हमें एवरेज बताना है तो n से डिवाइड कर देंगे, और n यहाँ पे है नंबर ऑफ टर्म्स। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा n स्क्वायर और इनटू में n+1 का होल स्क्वायर और अपॉन में 4 इंटू n। तो ये n से एक n कट हो जाएगा। अभी n की वैल्यू 5 रख देते हैं इसमें, तो ये आएगा 5 इंटू 5 और 1 6, और उसका स्क्वायर होगा 36, और अपॉन में 4, 4 से इसको कट करेंगे तो ये 9, तो 9 इंटू 5, ये तब भी क्या आएगा? ये आएगा 45 के इक्वल, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 में हमें दिया हुआ है कि ट्राइंगल PQR में PQ बराबर है QR। तो सबसे पहले हम एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं जिसमें हमें PQ QR के बराबर दिया हुआ है। तो ये पॉइंट P, ये Q और ये R, और हमें दिया हुआ है PQ बराबर है QR, मतलब ये भुजा इस भुजा के इक्वल दी हुई है। और ट्राइंगल PQR में O इस प्रकार से एक अंत्य बिंदु है कि, तो यहाँ पे एक पॉइंट है O, और हमें बताया हुआ है एंगल OPR। एंगल OPR कौन सा है? OPR। इधर इसको मिलाएंगे तो ये वाला एंगल, और ये किसके इक्वल दिया हुआ है? ये दिया हुआ है एंगल ORP के इक्वल। तो O को R के साथ मिला देते हैं, और ये एंगल है ORP। ये दोनों एंगल इक्वल हैं। और क्वेश्चन में हमें 3 कथन दिए हुए हैं, और हमसे पूछा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं। तो पहले वाले कथन में हमें दिया हुआ है ट्राइंगल POR एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ट्राइंगल POR ये वाली ट्राइंगल है, इसमें जो ये वाला एंगल है इस वाले एंगल के इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इनके सामने की भुजाएं भी इक्वल होंगी। ये भुजा इसके इक्वल होगी, तो 2 भुजाएं इक्वल हैं, तो ये जो ट्राइंगल है ये समद्विबाहु त्रिभुज होगी, मतलब आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो जो ये कथन नंबर 1 है ये सही है। और कथन 2 में हमें दिया हुआ है O बिंदु ट्राइंगल PQR का केंद्रक है। अगर हम इधर देखें तो जो ये ट्राइंगल PQR थी ये समद्विबाहु त्रिभुज थी, आइसोसेलेस, मतलब जो ये O पॉइंट है ये केंद्रक नहीं होगा, मतलब जो ये कथन 2 है ये गलत कथन है। अभी अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो जिस भी ऑप्शन में ये कथन 2 होगा वो हमारा गलत हो जाएगा। तो इसमें 2 है तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो इसमें भी 2 है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें भी 2 है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा।
तो इसको देख के हमें पता चल गया कि हमारा राइट आंसर कौन सा होगा। तो हमें कथन 3 को चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया हुआ है कि एक मोटरसाइकिल को उसके अंकित मूल्य पर 44% की छूट देकर रुपये 87,500 में बेचा जाता है। मोटरसाइकिल का अंकित मूल्य रुपयों में कितना है, मतलब हमें उसका मार्क प्राइस बताना है। तो 44% की छूट देने के बाद इतने में बेच दिया, मतलब जो ये वैल्यू है ये 56 की वैल्यू है। तो 56 को हम रख देते हैं 87,500 के इक्वल, और हमें मार्क प्राइस बताना है, मतलब हमें 100 की वैल्यू निकालनी है। तो इंटू में 100 और अपॉन में 56। तो चलिए अभी इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम 7 से कट कर देते हैं। तो 7 8 56, ये कट हो गया, कितना आ जाएगा 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35 और 2 0। अभी इसको 4 से कट कर देते हैं। तो 4 दूनी 8, इधर आ जाएगा 25 और 2 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और ये इधर 0। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6250 और इनटू में 25। अभी अगर इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो लास्ट में जो यूनिट डिजिट आएगी एक तो 0 और उसके बाद आएगा 25 पंजे 125 तो 5। तो अभी अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4, जिसके लास्ट में 0 और 5 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में हमसे पूछा है कि ये संख्या निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है, और ये हमारी एक सम संख्या है। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो जो ये ऑप्शन नंबर 4 है ये एक विषम संख्या है, मतलब ये इससे डिवाइड नहीं होगी, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। अभी अगर ऑप्शन नंबर 1 2 और 3 को देखें तो ये सारी की सारी सम संख्याएं हैं, और जो ये ऑप्शन नंबर 1 है ये 4 का मल्टीपल है, और जो ऑप्शन नंबर 3 है ये भी 4 का मल्टीपल है। और अगर हम मान ले कि जो ये ऑप्शन नंबर 1 है ये हमारा राइट आंसर है, और जो ये संख्या दी हुई है ये 12 से डिवाइड होती है, तो अगर ये संख्या 12 से डिवाइड होगी तो ये 4 से भी डिवाइड होगी, क्योंकि जो ये 12 है ये 4 का भी मल्टीपल है। तो इस तरह से हमारे 2 आंसर आ जाएंगे। तो इसका मतलब जो भी हमारे 4 के मल्टीपल दिए हुए हैं वो भी हमारे आंसर नहीं हो सकते, क्योंकि अगर हमने इसको भी आंसर मान लिया तो ये भी 4 का मल्टीपल है, तो तब भी हमारे ये 2 आंसर आ जाएंगे। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 में हमें दिया हुआ है कि एक आयताकार पार्क 120 मीटर लंबा और 104 मीटर चौड़ा है। तो सबसे पहले हम एक आयताकार पार्क बना लेते हैं, जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 120 मीटर और जो चौड़ाई है वो दी हुई है 104 मीटर। पार्क की सीमा के साथ साथ 1 मीटर चौड़ा रास्ता चलता है, जो पार्क के क्षेत्र के पूरी तरह से भीतर रहता है। इसके अंदर हमें एक रास्ता दिया हुआ है 1 मीटर का, इसके चारों तरफ, तो हम वो भी बना लेते हैं। तो जो ये विड्थ है ये है 1 मीटर के इक्वल हर जगह से, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी 1-1 मीटर है इसकी चौड़ाई हर जगह से। और हमें बताया हुआ है इस प्रकार रास्ते के बाहरी किनारे पार्क की 4 दीवारी के साथ चलते हैं। रास्ते के अंदर के किनारों को नगण्य मोटाई की एक सफेद रेखा पोती जानी है। यदि प्रत्येक मीटर पर सफेद रेखा पोतने पर रुपए 2.50 का खर्च आता है, तो रास्ते के अंदर के किनारों को पूरी तरह से पोतने के लिए कितना खर्चा आएगा। मतलब जो ये इधर वाली लेंथ है, यहाँ से लेके यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, मतलब जो अंदर ये एक छोटा आयत बना हुआ है इसका जो पेरीमीटर है उसको सफेद रंग से पोतना है। तो सबसे पहले हम जो ये अंदर आयत बनी हुई है इसका पेरीमीटर निकालेंगे। तो ये पूरी लेंथ थी 120, तो एक इधर से कम होगी और एक इधर से, तो अंदर बच गई 118 मीटर। अभी इधर थी 104 मीटर, तो एक इधर से गई और एक इधर से, तो ये अंदर वाली लेंथ बच गई 102 मीटर के इक्वल। अभी इसका पेरीमीटर निकालें तो वो हो जाएगा 2 गुना में लंबाई जमा चौड़ाई, मतलब 118 और प्लस में 102, और 1 मीटर को पोतने का खर्च है 2.5 रुपए। तो इसको हम 5/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टोटल खर्चा आ जाएगा। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 2 इंटू 118 प्लस 102, ये 120 और 100, ये आ जाएगा 220, और इंटू में 5/2, 2 से इसको कट करेंगे तो ये आ जाएगा 110, और सोल्व करके ये आ जाएगा 1100 के इक्वल। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है
4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 में हमें दिया हुआ है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 10% और 25% अधिक हैं। उन दोनों संख्याओं का अनुपात डैश है। तो तीसरी संख्या को हम 100 मान लेते हैं। तो पहली संख्या हो जाएगी 110 और दूसरी संख्या हो जाएगी 125 और इनका हमें रेशियो बताना है। तो 5 से कट करेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और अनुपात 5 दूनी 10 और 5 5 25। तो यह अनुपात आया है 22:25 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 में हमें दिया हुआ है दो कर्मचारियों की आय का अनुपात 7:4 है और उनके व्यय का अनुपात 3:1 है। यदि उनमें से प्रत्येक रुपये 4,800 की प्रति माह बचत करता है तो उनकी मासिक आय का योग रुपयों में ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इधर हम आय का अनुपात लिखेंगे, वो हमें दिया हुआ है 7:4। इसके बाद व्यय का अनुपात हमें दिया हुआ है और वो दिया हुआ है 3:1। अगर हम आय में से खर्च को माइनस कर दें तो हमारी बचत बचेगी। तो बचत है कितनी, वो हमें दी हुई है 4800 रुपये, मतलब प्रत्येक 4,800 रुपये की बचत करता है प्रति माह। तो अभी अगर इनका डिफरेंस देखें तो यहाँ पे 3 का डिफरेंस है और यहाँ पे 4 का डिफरेंस है और प्रत्येक 4800 की बचत करता है, मतलब सेम बचत करता है। तो ये डिफरेंस भी सेम होना चाहिए। तो इस डिफरेंस को सेम करने के लिए इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिफरेंस से और इसका डिफरेंस है 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिफरेंस से और इसका डिफरेंस है 3। तो ये क्या आ जाएगा इधर, तो ये आएगा 14 और 8 और नीचे आएगा 9 और 3। अभी इसमें कितने का डिफरेंस आया है, 5 का डिफरेंस और इसमें 5 का डिफरेंस, मतलब जो हमारी 5 की वैल्यू है वो 4,800 के इक्वल है। तो हमें बताना है उनकी मासिक आय का योग और उनकी मासिक आय का योग है 14 प्लस में 8, ये आ जाएगा 22। मतलब हमें 22 की वैल्यू निकालनी है और अपॉन में 5 से इसको कट करेंगे तो ये आएगा 5 9 45, 5 36 और 0। अभी अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 2 6 12 2, 1 हासिल, 2 9 18 और 1 19, फिर 2 से करेंगे तो 192। तो ये आ जाएगा 2 1 9 और 1 10 और 1 11 1 1 और 1 2 और लास्ट में 0 थी, एक 0 लगा देंगे। तो ये हमारा आया है 21,120 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें दिया हुआ है ए, बी और सी ने निश्चित निवेश किए तथा उनकी कालावधि का अनुपात क्रमशः 3:2:7 है, मतलब ये टाइम का रेशियो है। और हमें बताया हुआ है ए, बी और सी के लाभ का अनुपात क्रमशः 4:3:14 है। तो ए, बी और सी के निवेश का अनुपात क्या है, तो निवेश का जो अनुपात है वो आ जाएगा लाभ का अनुपात और डिवाइड में उनके टाइम का अनुपात। तो लाभ का अनुपात है 4:3:14 और जो टाइम है उसका अनुपात है, इसको 3 से डिवाइड करेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे और इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो ये निवेश का अनुपात आ जाएगा। तो 7 से इसको कट करें तो इधर 2 आएगा और अभी 3 और 2 का एलसीएम है 6। तो इन सभी को 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 3 दूनी 6, तो 4 दूनी 8 आ जाएगा, 2 तिया 6, 3 तिया 9 आ जाएगा और 6 दूनी 12। तो ये उनके निवेश का अनुपात आया है 8:9:12 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें दिया हुआ है एक आदमी शांत जल में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। तो x की वैल्यू हमें 10 दी हुई है और हमें दिया हुआ है नदी 4.5 किलोमीटर पर आवर की चाल से बह रही है, मतलब हमें y की वैल्यू दी हुई है 4.5 के इक्वल। तो उसे एक स्थान तक जाने और आरंभिक बिंदु तक वापस आने में 2 घंटे का समय लगता है। वह स्थान कितनी दूरी पर किलोमीटर में पर स्थित है। तो डिस्टेंस हमें निकालना है, उसको हम d मान लेते हैं। अभी क्वेश्चन में जो कंडीशन हमें दी हुई है तो सबसे पहले वो धारा के साथ जाता है, तो उसको कितना टाइम लगेगा, तो वो टाइम आ जाएगा डिस्टेंस और अपॉन में धारा के साथ वाली स्पीड, तो वो हो जाएगी 14.5। इन दोनों को ऐड कर देंगे और प्लस में वापिस आएगा फिर, तो वो धारा के विपरीत होगा,
तो धारा के विपरीत जो टाइम लगेगा वो लगेगा डिस्टेंस, और अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस, ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 5.5। और कितना टाइम लगता है उसको 2 घंटे लगते हैं। इसको 2 के इक्वल रख देते हैं। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो इधर से d को कॉमन ले लेते हैं और इसका एलसीएम भी ले लेते हैं। तो एलसीएम आ जाएगा 14.5 और इनटू में 5.5 और ऊपर आ जाएगा 5.5 और प्लस में 14.5 और ये इक्वल होगा 2 के। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो d इंटू ये ऊपर आ जाएगा 14 और 5 19 और 1 20, तो 20 और अपॉन में ये आ जाएगा 14.5 और इनटू में 5.5 और इक्वल टू 2। तो 2 से इसको कट करें तो ये 10 आएगा। तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से, तो d की वैल्यू आ जाएगी 145 अपॉन में 10 और इनटू में 55 अपॉन में 10 और इनटू में 1 अपॉन में 10। अभी हम ऐसा करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 25, 2 हासिल, 14 5 70 और 2 72। फिर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सेम आएगा। अभी इनको ऐड कर देते हैं, 5 इधर 7 इधर 9 और इधर 7 और अपॉन में इसकी क्या है, इसके अपॉन में है 1000। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 7.975 और हमें हमारा आंसर बताना है 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 7.98 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे इस व्यंजक की वैल्यू पूछी है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 1681 किसका स्क्वायर है, ये 41 का स्क्वायर है। तो रूट हटा के क्या आ जाएगा, तो ये आ जाएगा रूट के अंदर 8 प्लस में 41। अभी अगर इसको सॉल्व करें तो ये ऐड होके आ जाएगा रूट 49 और ये 7 का स्क्वायर होता है, ये आ जाएगा 7 के इक्वल और ये ऑप्शन नंबर हमारा है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 में हमें दिया हुआ है, यदि किसी गोले की त्रिज्या 48% कम कर दी जाए तो उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। तो रेडियस को हम 100 मान लेते हैं और 48% कम करेंगे इसमें से, तो यह आ जाएगा 52। अभी इधर से इनका रेशियो निकाल लेते हैं, तो 4 से इसको कट करेंगे तो यह आएगा 25 और यह आ जाएगा 13। ये रेडियस का रेशियो आया है, मतलब पहले रेडियस इतनी थी और बाद में होगी इतनी। तो अभी हमें बताना है उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर के इक्वल, मतलब r का स्क्वायर किया हुआ है तो इसका भी स्क्वायर कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 625 और ये इधर आ जाएगा 169। ये टोटल सरफेस एरिया का रेशियो आया है अभी इधर। तो इधर पहले 625 था, उसके बाद आया है 169, तो कितना कम हुआ, तो इसमें से माइनस कर देते हैं 625 में से इसको। तो ये आ जाएगा 15 में से 9 गया 6 और अभी 11 में से 6 गया 5 और 5 में से 1 गया 4, मतलब इतनी कमी हुई है। और कितने के ऊपर, 625 के ऊपर। और परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये 25 से कट होगा तो इधर 25 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4। तो अभी इसको 4 से ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 4 से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आ जाएगा 456 और इनटू में 16 और अपॉन में 100। अभी अगर इसको सोल्व करेंगे तो लास्ट में यूनिट डिजिट आ जाएगी 16 छिकम 96, 6 आएगी। और जो ये 100 है नीचे 2 अंकों के बाद दशमलव लगा देंगे। अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ये हमारे 2 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 और 3। इन दोनों में से कोई भी आंसर हो सकता है, मतलब जो ये ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर नहीं होगा और ऑप्शन नंबर 4 भी हमारा आंसर नहीं होगा। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये है 16 छिकम 96, 6 9 हासिल, 16 पंजे 80 और 9 89, 9 आएगा इधर, 8 हासिल, 16 चौके 64 और 8 72 और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे तो ये आया है 72.96 के इक्वल और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 3। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे निम्नलिखित संख्याओं का अंकगणितीय या समानांतर माध्य पूछा है, तो वो होता है मीन। मीन क्या होगा इसका, इन सभी को ऐड करेंगे और ये 5 संख्याएं हैं तो 5 से डिवाइड करेंगे। तो इनको अगर ऐड करें, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 40 40 40 80 और प्लस में 20।
तो इनको ऐड करके 100 आएगा और 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 20 के इक्वल, मतलब इनका मीन आया है 20 और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 में हमें दिया हुआ है क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल हैं। उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। तो हमें व्यास दिया हुआ है 2, 3 और 4 और जो उनके अंदर से पानी निकलेगा वो इस व्यास के स्क्वायर के बराबर होगा। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4, ये 9 और ये है 16। और हमें दिया हुआ है सबसे बड़ा नल अकेले एक टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय मिनटों में लगेगा। तो इनको सभी को अगर ऐड करें तो 16 और 9 25 और 4 29, तो इनको ऐड करके 29 आएगा। और हमें बताया हुआ सबसे बड़ा नल, तो सबसे बड़ा नल कौन सा होगा जिसमें से सबसे ज्यादा पानी निकलेगा, और वो है ये वाला नल। मतलब जब 16 पानी निकलता है उस टाइम पे वो टंकी को 81 मिनट में भरता है, और जब 29 पानी निकलेगा तो कितने मिनट में भरेगा, तो ज्यादा पानी निकलेगा तो कम मिनट में भरेगा। तो कम के लिए कम से गुना और ज्यादा से भाग। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 16 कम 16, 6 एक असिल, 16 8 128 और एक 129, और इसको डिवाइड करेंगे हम 29 से। तो ये सबसे पहले कितने पे जाएगा, तो ये जाएगा 29 दूनी 58 और 58 दूनी 116। तो ये सबसे पहले 4 पे जाएगा। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो हमारा एक ही ऑप्शन है जो 4 से स्टार्ट होता है, तो ये ऑप्शन नंबर जो 2 है यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 में हमें दिया हुआ है कि ए, बी और सी 3 बिंदु इस प्रकार है कि ए बी इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर और ए सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। बिंदु ए, बी, सी से गुजरने वाले वृत्तों की संख्या क्या है। अगर हमें 3 बिंदु दिए हुए हो और वो असंरेख हो, मतलब एक ही लाइन में ना हो, तो उनसे केवल एक वृत्त गुजरेगा। अभी अगर इनको देखें तो ए बी हमें 9 दिया हुआ है, बी सी 11 दिया हुआ है और ए सी 20 सेंटीमीटर के इक्वल दिया हुआ है। तो इधर अगर ए बी और प्लस में बी सी को देखें तो ये 20 के इक्वल आएगा और ए सी की वैल्यू क्या है 20 है, तो ये ए सी के इक्वल होगा। मतलब जो ये 2 भुजा हैं ये इस भुजा के इक्वल है, मतलब जो ये तीनों के तीनों पॉइंट है ये एक ही भुजा के ऊपर होंगे। अगर हम इधर बनाना चाहें तीनों पॉइंट, इधर ए पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ बीच में बी पॉइंट ले लेते हैं और यहाँ पे सी पॉइंट ले लेते हैं। ए बी इसमें रख देते हैं 9, बी सी रख देते हैं 11 और ए सी है कितना 20 है, तो 9 + 11 20। मतलब जो ये तीनों के तीनों बिंदु होंगे एक ही रेखा में होंगे, और अगर 3 बिंदु एक रेखा में है तो उनसे कोई भी वृत्त नहीं गुजरेगा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 0। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 में हमें दिया हुआ है दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात कीजिए 2 दशमलव स्थान तक पूर्णांकित। मतलब हमें जो ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है इसका हमें मोड निकालना है। तो अगर हम इधर देखें तो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा कहाँ पे है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है। मतलब जो हमारा मोड लाई करेगा वो 25 और 30 के बीच में लाई करेगा। अगर हम अपने ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन है 35, ये इसके बीच में लाई नहीं करता तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। ये भी ज्यादा है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और ये ऑप्शन नंबर 3 भी 30 से ज्यादा है तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। और जो ये ऑप्शन नंबर 4 है ये है 28.33 और ये 25 और 30 के बीच में लाई करता है, तो इसका मतलब यही हमारा आंसर हो जाएगा। अभी अगर हमारे पास ऐसे 2 ऑप्शन होते जो 25 और 30 के बीच में लाई करते तो हम इसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करते। उस केस में मोड इक्वल हो जाएगा L और प्लस में F1 माइनस F0 और अपॉन में 2 इंटू F1 माइनस F0 और माइनस F2। अभी इसको ब्रैकेट के अंदर रख देते हैं और इनटू में H और L क्या है यहाँ पे, जिसकी भी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसके क्लास इंटरवल का स्टार्टिंग पॉइंट, तो ये है 25। L की जगह हम रखेंगे 25 और F1 क्या है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है वो F1 है और इससे पहले वाली जस्ट पहले वाली
वो हो जाएगी F0 और इसके जस्ट बाद वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी F2 के इक्वल। और ये H क्या है? ये H है इस क्लास इंटरवल का डिफरेंस और ये है 5 के इक्वल। तो इधर H की वैल्यू रखेंगे 5 के इक्वल। अभी हमें सभी वैल्यू पता है तो इस फॉर्मूला में रख देते हैं और मोड निकाल लेते हैं। तो ये इक्वल होगा L की वैल्यू 25 और प्लस में F1 माइनस F0। ये इनका डिफरेंस कितना है? 2 के इक्वल है और अपॉन में F1 का डबल, तो इसका डबल हो जाएगा 22 और उसमें से हम माइनस करेंगे इसको और इसको ऐड करके, तो ये है 19। तो 22 माइनस 19 ये आ जाएगा 3 के इक्वल और इनटू में H की वैल्यू 5, तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सोल्व करके ये क्या आ जाएगा? ये आएगा 25 और प्लस में 10 अपॉन में 3। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा 25 और प्लस में 3 इंटू 3 और ये ऐड होके आ जाएगा 28.33 के इक्वल और यही हमारा आंसर होगा। और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25 में हमें दिया हुआ है एक आदमी ₹5000 में एक मशीन खरीदता है। 1 वर्ष के बाद वह इसे ₹6000 में बेचता है। 2 वर्ष बाद वह फिर से उसी मशीन को ₹8000 में खरीदता है और ₹10000 में बेचता है। दोनों लेन देन के लिए उसका समग्र लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मतलब हमें उसका टोटल प्रॉफिट परसेंटेज बताना है। तो टोटल सीपी क्या हो जाएगा उसका? तो यहाँ पे उसने 5000 में खरीदा था और यहाँ पे 8000 में, तो टोटल सीपी हो जाएगा उसका 13000 के इक्वल। और टोटल एसपी कितना हो जाएगा? तो उसने 6000 में इधर बेचा और 10000 में इधर बेचा, तो ये हो जाएगा 16000 के इक्वल। तो अभी इधर प्रॉफिट हुआ कितने का है? 3000 का, तो 3000 लिख लेते हैं और हमारा कॉस्ट प्राइस है 13000। तो 13000 से इसको डिवाइड करेंगे और परसेंटेज में बताना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अभी अगर इसको सोल्व करें तो 3 जीरो से 3 जीरो कट होंगी, तो ये आ जाएगा 300 और अपॉन में 13 और इसको अगर सोल्व करें तो ये आएगा 13 दूनी 26, 40, 13 तिया 39 और इधर पॉइंट। अभी अगर हम अपना ऑप्शन देखें तो हमारा एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, जो 2 और 3 से स्टार्ट है, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 26 में हमें दिया हुआ है 2 जहाज एक प्रकाश स्तंभ के सम्मुख इस प्रकार हैं कि वे तीनों संरेख हैं। प्रकाश स्तंभ के शीर्ष से दोनों जहाजों के अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री हैं। यदि जहाजों के बीच की दूरी 230√3 मीटर है तो प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई मीटर में ज्ञात कीजिए। ये हमें इधर दिया हुआ है अपोजिट ऑफ अ लाइट हाउस, तो लाइट हाउस है बीच में, इसकी हाइट को हम h मान लेते हैं और एक जहाज है यहाँ पे और एक जहाज है यहाँ पे और ये तीनों के तीनों एक सीधी रेखा में हैं। अभी इधर से अगर इसको मिलाएं तो ये एंगल 30 डिग्री हमें दिया हुआ है क्योंकि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होते हैं। अगर इधर से इसको मिलाएं तो ये 60 डिग्री के इक्वल दिया हुआ है और हमें बताया हुआ है इन दोनों जहाजों के बीच की दूरी 230√3 मीटर है, तो ये इधर लिख लेते हैं 230√3 मीटर। अभी अगर इधर 60 डिग्री एंगल है तो इसके सामने होगा √3 और यहाँ पे होगा 1, तो इधर क्या आ जाएगा? तो इधर आ जाएगा h अपॉन में √3। अभी ऐसे ही इस वाली ट्रायंगल में देखें तो 30 के सामने होता 1 और 60 के सामने होता √3, तो इधर आ जाएगा √3h। तो अभी अगर इन दोनों को ऐड करें तो h अपॉन में √3 और प्लस में √3h, ये इक्वल हो जाएगा 230√3 के। अभी अगर इसको सोल्व करें तो ये आ जाएगा h प्लस 3h और इक्वल टू ये होगा 230 और इनटू में 3, तो 4h की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 230 गुणा में 3 के इक्वल। अभी इसको 2 से कट करें तो ये आ जाएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ से ये आ जाएगी 345 और अपॉन में 2 के इक्वल। अभी इसको सोल्व करें तो 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4 और पॉइंट और इधर आएगा 5। तो लाइट हाउस की जो ऊंचाई आई है वो आई है 172.5 मीटर और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 4। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27 में हमें दिया हुआ है एक कांच के पात्र में 6 सफेद, 8 काले, 4 लाल और 3 नीले कंचे हैं।
यदि पात्र में से एक कंचा रैंडम रूप से चुना जाता है तो इसके काले या नीले रंग के होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। तो इधर हमें कंचे दिए हुए हैं 4 तरह के, 6 सफेद, 8 काले, 4 लाल और 3 नीले। अभी अगर इन सबको ऐड करें तो 8 और 6 14 और 4 18 और 3 21, तो टोटल तो है 21। तो अभी हमसे प्रोबेबिलिटी पूछी है कि वो कंचा या तो काले रंग का हो या फिर नीले रंग का हो, और काले रंग के हैं कितने, 8 हैं। तो काले रंग का कंचा निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो है 8/21। और ऐसे ही नीले रंग का कंचा निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, इधर 3 नीले रंग के हैं तो वो हो जाएगी 3/21। तो अभी अगर इन दोनों को ऐड करें तो हमारी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी निकल के, तो प्लस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 11/21, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28 में हमें दिया हुआ है, यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो ₹8,000 की राशि पर 20% वार्षिक की दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है अर्धवार्षिक रूप से, तो रेट हमारी हो जाएगी इसकी हाफ, मतलब 10%। तो R इक्वल टू आ जाएगा 10%, और जो टाइम हमारा है वो हो जाएगा डबल। तो यहाँ पे दिया हुआ है 1 वर्ष, तो टाइम हो जाएगा 2 वर्ष। तो अभी हमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है। तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज होता है 2A प्लस में B, और A होता है P का R%, और जो प्रिंसिपल है वो है 8,000। तो 8,000 का 10% कितना होगा, वो होगा 800। तो 800 गुना 2 तो ये आ जाएगा 1600, और A की वैल्यू आई है 800, और A का R% होता है B। तो 800 का 10% क्या होगा, 80। तो इसमें 80 और ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 1680 के इक्वल, मतलब 2 साल का जो चक्रवृद्धि ब्याज आया है वो आया है 1680 रुपए, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 1। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 29 में हमें दिया हुआ है 2 संख्याओं का गुणनफल 1500 है और उनका HCF 10 है। ऐसे संभावित युग्मों की संख्या डैश है। तो हमें HCF 10 दिया हुआ है, तो संख्या मान लेते हैं 10x और 10y। अभी इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो हमें दिया हुआ है 1500 के इक्वल, तो ये आ जाएगा 100xy इक्वल टू 1500। अब इसको सोल्व करें तो 2 0 से 2 0 कट होंगी, तो xy की वैल्यू आ जाएगी 15 के इक्वल। अभी अगर इसके टुकड़े करें तो वो आ जाएंगे 1 इंटू में 15 और 3 इंटू में 5, और कोई भी टुकड़ा नहीं होता और इन टुकड़ों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हमारे 2 युग्म पॉसिबल होंगे, एक तो ये वाला और एक ये वाला। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो चलिए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें दिया हुआ है, यदि 10a प्लस b इज इक्वल टू √3 है और 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3 है, और जो a प्लस b की वैल्यू है 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से कम है, और जो a की वैल्यू है b की वैल्यू से बड़ी है, तो a और b के मान क्रमशः डैश हैं। हमें इधर दिया हुआ है 10a प्लस b इज इक्वल टू √3, और 10 की वैल्यू √3 कब होती है, 60 डिग्री पे, तो यहाँ से a प्लस b की वैल्यू आ जाएगी 60 के इक्वल। और इधर दिया हुआ है 10a माइनस b इज इक्वल टू 1/√3, और 10 की वैल्यू 1/√3 कब होती है, 30 डिग्री पे, तो a माइनस b की वैल्यू आ जाएगी 30 के इक्वल। अभी अगर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके a की वैल्यू निकालें तो a की वैल्यू आ जाएगी इन दोनों का जोड़ और डिवाइड बाई 2, तो यह आएगा 45 डिग्री के इक्वल। और b की अगर वैल्यू निकालें तो इन दोनों का डिफरेंस लेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो 30 डिवाइड बाई 2 तो 15 डिग्री। तो a और b की वैल्यू आई है 45 डिग्री और 15 डिग्री, और ये हमारा ऑप्शन नंबर है 2। तो चलिए आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं और जल्दी ही मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए पेपर के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन पेपर की PDF बाइलिंगुअल में चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल इम्प्रेसिव मैथ्स को ज्वाइन करना ना भूलें। धन्यवाद।